सबसे पहले आज आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं हमारी भारतीय सेना के नायक बबलीश कुमार जो 6 राजरफ के जवान हैं और ये फिलहाल 9 RR में पोस्टेड है और अभी ये अपने गांव छुट्टी आए हुए थे भरतपुर राजस्थान में, जहां इनके साथ एक घटना घटी है। इसका खुद पिताजी था जो संघ इसमें। हाँ। मतलब हम तो क्या है, इनको दोनों को डेड बॉडी मतलब मरा हुआ समझ के लाए। मतलब ये नहीं था पता कि ये बच जाएंगे। मतलब जो कोई देख रहा था वो उनके मर गए। तो उसमें क्या है कि इसने बच्चे ने राजवीर नाम बोला था, तो मतलब राजवीर का नाम नहीं आया उस FIR में। तो आप लिखाओ एक बार जाके दोबारा दो कि भाई इसका नाम लिखो। वो प्रेजेंट था ना बंदा वहाँ? नहीं प्रेजेंट था सर वो। उसने ही तो मतलब फर्स्ट में उसने ही फील्डिंग सेट की थी, उसने ही हथियार उपलब्ध कराए थे। टोटल कार्रवाई उसी की है और मतलब और क्योंकि उसी दिन से मतलब कई बार इनके साथ जो घटना घटी है उसका वीडियो मैंने कल मेरे इसी चैनल में डाला हुआ है और इस घटना के बाद में मेरी वहां के SP साहब से बात हुई है, वो मैं आपको सुनाता हूं। और इनके परिवार ने जो बताया कि सर इस घटना को अंजाम देने में राजस्थान पुलिस का ही एक बंदा है जिसने पूरा हथियार वगैरह सप्लाई उसी बंदे ने किया है, उसी ने इसकी घटना की पूरी रूपरेखा बनाई है। तो पहले मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सुना दे। कॉल अगेन लेटर। हेलो। हाँ सर, जय हिंद। हाँ जी। ये SP भरतपुर साहब बोल रहे हैं, एडमिरल कछुआ साहब? हाँ बात कर रहा हूँ, बोलिए। ये सर एक हमारा सेना का जवान जिसका भरतपुर में वो झगड़ा हो गया, उसका पैर काट दिया, उसको गोलियां मारी और वो बता रहे हैं कि पुलिस ने उनको किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया। पुलिस ने? उनके परिवार वाले बता रहे हैं कि तो 10-12 लोग थे मारने में और जी। पुलिस ने सिर्फ जो 2 बुजुर्ग आदमी हैं सिर्फ उनको गिरफ्तार किया है, बाकी वो खुले घूम रहे हैं वो लोग। जो FIR में जो 14 लोगों का नाम था उसमें से 2 लोगों को अरेस्ट किया, बाकी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हो जाएंगे जल्दी, है ना? जी सर। अब वो उनको परिवार को उनका क्या है कि सर मतलब उनका थोड़ा मतलब वो 2-3 पुलिस में और मतलब थोड़ा मतलब ठीक हुए हैं उनकी। तो उन्होंने पहले से मतलब पुलिस थाना और वो सब उसमें वो करके जब कार्रवाई की थी, मतलब ये खुद मतलब उन्होंने पुलिस को फोन किया था जब खेत जो उतरा था। तो ये तो नॉर्मल तरीके से घर थे। तो पुलिस कम से कम उससे मतलब 2 घंटे बाद पहुंची वहां पे घटना स्थल पे। अच्छा। हाँ तो मतलब इसमें क्या सर मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा है मतलब इतना। अभी आपने ये जो छोटी छोटी 2 रिकॉर्डिंग सुनी, एक SP साहब की और एक इनके परिवार की। आगे मैं आपको एक पूरी और रिकॉर्डिंग सुनाता हूं इनके परिवार से और SP साहब से मेरी 10-12 मिनट जो बातें हुई हैं और जो कहानी हुई है पूरा मैं आपको आगे सुना रहा हूं। जैसा कल इनके परिवार ने कहा था कि भाई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, 2 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, FIR में नाम नहीं है, तो SP साहब ने जो बताया कि 14 लोगों का FIR में नाम है और सारे के सारे गिरफ्तार होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो इनके परिवार ने मेरे को बाद में बताई कि सर इस घटना को अंजाम देने में और जो हथियार मुहैया कराने में राजस्थान पुलिस का ही एक बंदा है जो भी फरार है और उस पार्टी के कुछ लोग और पुलिस में हैं। तो कहीं ना कहीं उस कनेक्शन के चलते पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल स्लो है, क्योंकि जो बंदे फरार हैं वो इनके परिवार को धमकियां दे रहे हैं और हो सकता है आगे आने वाले समय में इनके बीवी बच्चों और इनके परिवार के बाकी लोगों के साथ भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे साथी हैं, वीडियो को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वायरल करो ताकि पुलिस इस घटना पर एक्शन ले। आपको बता दूं कि हमारे इस जवान ने SHO को, SP को, यहां तक कि मुख्यमंत्री को लेटर देकर अवगत करा दिया था कि भाई मेरे पर हमला करने वाले हैं, ये लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं। लेकिन क्यों, ये साधारण जवान था, किसी ने इसकी नहीं सुनी। दूसरे कौन सुनेंगे? हमारे सेना के अधिकारी। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि ये तो चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, सेना का स्तर गिरा रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी। इनके 9 RR के CO और 6 राजरफ के CO पता नहीं कौन से बिल में घुसे हुए हैं जो अपने आप को टाइगर बोलते हैं। उनका काम नहीं था कि जयपुर में आर्मी कमांडर को अवगत कराएं। जयपुर में एक इतनी बड़ी कमांड है जहां ये बंदा SMS हॉस्पिटल जयपुर में आज एडमिट है। बोला सर दुर्भाग्य की बात है अभी तक कोई मिलने नहीं आया सेना की तरफ से। अगर कोई सिविल डिपार्टमेंट के होते तो लोग सिविल डिपार्टमेंट के मिलने आ जाते हैं, लेकिन सेना नहीं आई। इस बंदे का पैर तक काट दिया गया, इसका भाई, और ये सीरियस है, लेकिन कोई बंदा नहीं गया। कमी कहां है? इनके CO में। वहां आर्मी कमांडर बैठते हैं, JOC साहब को अवगत कराते, वहां से CMP जाती,
इनका स्टेटमेंट लेती, इनको एमएच में या आरआर हॉस्पिटल में शिफ्ट करते, पुलिस के पास भी सीएमपी जाती और पता करती, या कोई अधिकारी जाता कि भैया कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लेकिन उड़ीसा में क्यों, वहां ब्रिगेडियर साहब और एक मेजर साहब का मामला था तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब चले गए कड़ी कार्रवाई के लिए। ग्वालियर में एक मेजर साहब के साथ हुआ तो वहां ब्रिगेडियर साहब चले गए, लेकिन यहां जवान है, जवान तो है ही मरने के लिए, कौन पूछेगा इनको, इसलिए कोई नहीं गया। बहुत से जवानों ने कमेंट्स भी किए हैं कि सर ये तो चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, ये कर दिया है। तो सेना का जो स्तर गिरता जा रहा है, इसके हमारे बड़े अधिकारी के साथ साथ हमारी सरकार, मोदी जी, राजनाथ जी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। सेना का जो स्तर गिर रहा है, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें अमेरिका की एक मैगजीन ने एक सेनाओं की रैंकिंग जारी की है, जहां हमारी भारतीय सेना पहले 4 नंबर पर आती थी। रूस, अमेरिका और चीन के बाद में हमारी सेना का नाम आता था। वहां 10वें पायदान तक भी हमारी सेना का नाम नहीं, अंडर 10 में भी हमारी सेना को बाहर कर दिया गया है। क्यों, सबको पता है, ये घटनाएं सब देख रहे हैं कि भारत में भारत की पुलिस सेना की बाप बढ़ रही है, नंगा करके जवान को मार रही है, कहीं मेजर साहब को पीट रहा है, कहीं ब्रिगेडियर साहब को अंदर कर रहे हैं। इसका मतलब सेना का स्तर गिरता जा रहा है। और भी कई कारण हैं जिस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि कोई भांड मीडिया अभी तक इनका स्टेटमेंट लेने नहीं गई है। अगर किसी नेताजी को जुकाम हो जाए, किसी एक्टर का कुत्ता भी बीमार हो जाए तो दिन भर खबरें चलती हैं, लेकिन इन तक कोई नहीं गया। उसका कारण क्या है वो भी हम वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। यहां एक चीज कहना चाहता हूं, बाकी लोगों का दोष गिनाने से पहले हमारा क्या दोष है, और हमारा दोष है, मैं लगातार मैंने दुनिया भर के वीडियो जारी किए कि अपने आसपास के लोकल के संगठनों से जुड़कर रहो। उसके बाद फिर अपने स्टेट के और ऑल इंडिया लेवल के संगठन हैं उनकी जानकारी रखो। चैनल से जुड़कर रहो, कोई नहीं सुनता तो हमारे तक भेजो। मैं हर वीडियो में अपना नंबर देता हूं कि कोई घटना होती है तो मेरे पास भेज दो, आज भी दे रहा हूं। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। कोई घटना होती है, कोई नहीं सुन रहा तो यहां तक मेरे पास भेज दो। हमेशा कहता हूं हमारे से जुड़कर रहो, चैनल से जुड़कर रहो, कम से कम अपना काम नाम इस पर भेज दो ताकि तुम्हारे को मुसीबत आएगी तो हम इसको हाईलाइट कर सकें। लेकिन कोई भी दूसरे की समस्या है जब खुद कर आती है ना, अभी कुछ दिन पहले भी हमारे एक नायक साहब के साथ राजस्थान में एक घटना घटी थी। रो रहा था, मेरी कुछ नहीं, कोई नहीं सुन रहे। फिर मैंने बात की, पुलिस से भी बात की, उन बंदों को गिरफ्तार कराया, बाद में उन बंदों ने माफी भी मांगी और फिर उन्होंने बोला सर मैं आज से आपसे जुड़ गया हूं, मैं यहाँ ग्रुप बना रहा हूं, आपके साथ हूं। ग्रुप तो बना लिया, बंदे भी जोड़ लिए हमारे नाम से। और उसके बाद में जब इस तरह के वीडियो हम कल ये कि भाई हमारे जवान का एक टांग काट दिया है और अपने ग्रुप में डालो और तैयार रहो। सर अब तो दीपावली की तैयारी में लगे हुए हैं, हमारा एक बंदा रिटायरमेंट आ रहा है, उसके फंक्शन में अभी बाहर की बातें हम नहीं करेंगे। यानी ग्रुप तो बना लेते हैं, लेकिन फिर वो ग्रुप चाय पानी तक 15 अगस्त 26 जनवरी इस तरह के ग्रुप में जुड़कर फिर क्या फायदा है आप लोगों को जोड़ने का। इसी तरह हमारे बहुत से संगठन में कहता हूं कि उनसे जुड़ो, वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे लेकिन करते नहीं है। फंक्शनों में घूम रहे हैं, पार्टियों की रैलियों में घूम रहे हैं, या बस झंडा घुमाने के लिए घूम रहे हैं, या ओआरओपी बढ़वा दो, डीए बढ़वा दो, बस इसी में स्तर गिरता जा रहा है। मैं यहां कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर कर दो ताकि इस जवान के पास मीडिया पहुंचे, हमारे मुख्यमंत्री जी और राजस्थान को पुलिस को शर्म आए तो कार्रवाई करे, और हमारे अधिकारी जो चूड़ियां खोलकर अगर वो अपने आप में शेर बनते हैं तो वो एक्शन ले। और बाकी जवानों से फिर कहूंगा, इन घटनाओं के लिए हम तैयार कर रहे हैं कि एक घातक टीम हो। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हर डिस्ट्रिक्ट में घातक टीम बनाओ, बड़े लेवल की करो, लेकिन बड़े लेवल की टीम या बड़े लेवल पर कुछ करने के लिए हर चीज की जरूरत पड़ती है तन मन धन की। तो वीडियो को तन मन धन से यहीं छोड़ देंगे। तो उनसे कहना चाहता हूं वीडियो मत छोड़ना, आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर कर दो। इस नंबर पर मेरे पे कम से कम अपनी डिटेल दे दो ताकि तुम्हें मुसीबत पड़ने पर हम तुम्हारी मदद कर दें। और चाहते हो कि सर बड़े लेवल में काम हो, बड़े लेवल में टीम बने, तो मेरा यही नंबर 8290354513 82 90 35 45 13, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। ये मेरा बार कोड है, क्योंकि किसी भी संगठन को या किसी भी मजबूत टीम को खड़ा करने के लिए तन मन धन की जरूरत पड़ती है। रविंद्र फौजी कोई टाटा बिरला नहीं है, मैं भी आप ही की तरह साधारण जवान से रिटायर्ड होकर आज बड़े बड़े लोगों की नाक में नकेल कर रखी है।
बहुत से छोटे छोटे संगठन है। अभी यूपी में एक घटना हुई थी, एक हमारे सूबेदार साहब 14 दिन जेल काट का आए, बोले जी हमारे संगठन के कुछ लोग गए थे लेकिन एसपी ने सुनी नहीं। ये पुलिस ऐसे सुनती है क्या, आपको लगता है? रविंद्र फौजी की भी नहीं सुनेगी, तुम्हारी भी नहीं सुनेगी, लेकिन हमारी जो प्रतिक्रिया है, हमारी नहीं सुनेगा तो दिल्ली से कॉल, पंजाब से कॉल, राजस्थान से कॉल, महाराष्ट्र से, जगह जगह से कॉल करवाते हैं। एसपी को भी करवाएंगे, उधर रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी को मेल पर मेल, डीजीपी को मेल। जब 100 जगह से इनका सिस्टम हैंग हो जाता है ना, फिर बोलता है एसपी साहब, अरे भाई क्या कर दिया, भूचाल मचा दिया, हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये राजी राजी कार्रवाई नहीं करते, लेकिन उस सब सिस्टम के लिए फिर कहता हूं, हर प्रकार से आप हमारी मदद करोगे, हमें मजबूत करोगे तो हम कुछ कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़ो, बाकी लोगों को जोड़ो, और महीने 2 महीने में ये जो हमारी आर्थिक सहायता करो, क्योंकि बगैर आर्थिक सहायता से टीमें मजबूत नहीं बन सकती। नहीं करना है तो फिर कह रहा हूं कि वीडियो देखकर शेयर कर दो। जब आपका नंबर आएगा, जब कहोगे कि हाँ सर अब हमारी मदद करो। एक हमने एमपी में भी एक ग्रुप बनाया था हमारे ही नाम से, घटना घटी, रविंदर सर अब मैं आपसे जुड़ गया हूं, मैं यहाँ ग्रुप बना रहा हूं, मेरे नाम से ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप बड़ा हो गया तो कहते हैं कि वही हम तो चाय पानी के वीडियो डाल रहे हैं, सर आज एक बंदे की हमारी रैली है, ये बड़ा बड़ा वीडियो हमारा तो गेट टू गेट मीट हो रहा है, हमारी रेजिमेंट की पार्टी है। क्या अब राजरफ के जवान पहुंचे इसके पास भी? कोई भी इन्फेंट्री में बटे हुए, कोर में बटे हुए हो, कोई सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में बटा हुआ है? अरे भैया, फौजियों का एक रिटायर्ड हो गए तो आप सब फौजी हो, ना कि जवान जैसे और अफसर। मिलकर रहो, एक मजबूत संगठन में जुड़कर रहो, ताकि इन घटनाओं का ईंट का जवाब पत्थर से दे सको। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि साथियों, आपने आज ये वीडियो फिर हमेशा बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग कहते हो कि सर हमें तो पूरी घटना का पता ही नहीं चला, क्या हुआ। यह हमारा 6 राजरैफ का जवान, जो कि अभी फिलहाल 9 राजरैफ में और 9 RR में पोस्टेड है, छुट्टी आया था। इसके घर में पहले ही कोई खेत का जो विवाद चल रहा था, ऑलरेडी इसने पुलिस को, एसपी, SHO सबको लेटर दिए हुए थे, मुख्यमंत्री जी को लेटर दिए हुए थे कि भाई वो लोग बार बार आकर कभी फसल काट रहे हैं, कभी खेत जोत देते हैं और धमकियां देते हैं कि फौजी को मार देंगे। और जब कल इनका कोई खेत जोत रहा था तो किसी बंदे ने कह दिया, तो ये दोनों भाई, ये अकेला जा रहा था, पहले एक और बड़ा भाई मिल गया कि यार चल देखते हैं कोई खेत जोत रहा है। तो वो पार्टी पहले से ही तैयार थी, क्योंकि उस पार्टी में एक पुलिस का जवान है जिसने पूरी ये घटना रची है, और लोग भी पुलिस के हैं। हालांकि मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा जिसमें कह रहे हैं कि भाई हमने बाकी जो प्रेजेंट नहीं थे उसके नाम नहीं लिखा है। मैंने भी कहा एक्स्ट्रा का नाम दोगे तो फिर कार्रवाई होगी नहीं, उतना ही नाम देना। तो इन्होंने 10-12 बंदों के नाम लिखाए हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि जो नाम लिखाने वाला बच्चा था उसने 2 मेन बंदों के नाम छोड़ दिए हैं। तो मैंने एसपी साहब से भी दोबारा भी हम कॉल करेंगे, वहाँ की टीम से भी कहना चाहते हैं कि उन लोगों का भी नाम ऐड हो और उन सबको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि ये लोग जैसे खेत में पहुंचे, उन लोगों ने तबातोड़ इनके ऊपर फायरिंग कर दी और फिर फौजी का तो बेचारे का पैर ही काट दिया, और दूसरे के भी बिल्कुल टच करके फायरिंग मारी है। इतनी गोलियां कि हो सकता है बंदे मतलब सीरियस हालत में, मैं कह नहीं सकता कल क्या हो सकता है। पूरा वीडियो मैंने कल भी डाल दिया था, आज भी डाल रहा हूं, और इस चैनल के माध्यम से मीडिया से भी अपील कर रहा हूं कि अगर आपको थोड़ा सा शर्म बाकी है तो फौजी का स्टेटमेंट लेने के लिए और इसको हाईलाइट करने के लिए जाकर SMS में उस फौजी से मिलें, उसकी खबर चलाएं, और हमारे जो संगठन जयपुर में बैठे हैं वो भी जाकर कम से कम मिलकर, और अपने लेवल में जो आप ईमेल करते हो, मेल करते हो, राज्यपाल जी से मिलो, DGP जी से मिलो और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराओ। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और कल बहुत से हमारे मंत्री जी, राजवर्धन जी भी दीपावली मिलन समारोह कर रहे थे, उनको भी कहना चाहता हूं कि एक कम से कम जवान के पास जाकर भी मिले और इस घटना के ऊपर ठोस कार्रवाई करवाएं। बाकी मैं हमारी टीम जितनी भी है उनसे भी कहना चाहता हूं, जितने भी है, एसपी साहब का नंबर अगर किसी को चाहिए तो मैं, मेरा जो ग्रुप बना हुआ है WhatsApp, उसमें मैंने इनके सारे के सारे वीडियो भी डाले हैं, कैसे क्या घटना हुई है, अभी हॉस्पिटल में इनकी हालत क्या है, क्योंकि बहुत सी चीजें हम यूट्यूब में नहीं डाल सकते मार काट के या इस तरह के वीडियो, तो उस चैनल पर जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मेरे स्टेटस में भी मैंने कई बार वो लगाया कि वहां से जुड़ जाओ, कुछ ऐसी चीजें जो हम वीडियो यूट्यूब में नहीं डाल सकते वहां डिस्कस कर सकते हैं, वहां डाल देते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े, ट्विटर वगैरह पर भी जो भी एक्टिव हैं, DGP को, SP साहब को, मुख्यमंत्री जी को, उन सबको अवगत कराएं इन घटनाओं के बारे में। और हमारी सरकार को कहना चाहता हूं
कि हमारी सेना का जो कल मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल के तहत हमारी सेना को टॉप 10 में भी शामिल नहीं किया गया है, बाहर कर दिया है। क्योंकि उन सबको पता है कि फौजियों की हालत क्या हो रही है। वो नहीं देख रही क्या पूरी दुनिया रैंकिंग देखती है कि जब इनके फौज को इनकी पुलिस मार रही है, पुलिस इनका बाप बन रही है, इनके अधिकारियों तक को, ब्रिगेडियर तक को मारपीट कर रही है, तो क्या हमारी रैंकिंग बढ़ेगी? वैसे अग्निवीर लाकर कमर तोड़ दी गई है। आवश्यकता आने वाले समय में ये छोटी छोटी देशों की सेनाएं भी हमारे से ऊपर चली जाएंगी और तब पता चलेगा देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को। हालांकि अभी भी कुछ अंध भक्त और कुछ चमचे कह रहे हैं मैगजीन ही झूठी है। ग्राउंड में जो हो रहा है उसको कोई नहीं कह रहा है, वो मैगजीन को झूठी बता रहे हैं। बताते रहो, जब एक लड़ाई लड़ेगी, मैंने उसी दिन कहा था कि अग्निवीर की सारी सच्चाई आ जाएगी। तुम्हारे ये जो खोखले वादे और ये नेता जो करते हैं ना, मैं मानता हूं मोदी जी और एक दो जो हैं ईमानदार हैं, लेकिन वो सारे चोरों को इकट्ठा कर लिया है पार्टी में और 50% बजट आपका कमीशन में ही निकल जाता है। कागजों में क्या क्या चल रहा है, लेकिन ग्राउंड की स्थिति सेना हमारी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इस तरह घटनाओं पर जवानों का मनोबल टूट रहा है और जवानों से भी कहना चाहता हूं, तुम आरओपी, एमएसपी, इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन करोगे, सब कुछ करोगे, वीडियो शेयर करोगे, लेकिन इसके लिए चुप बैठे रहोगे। बढ़ाए जाओ दुनिया भर के मकान और फिर मकानों पर कब्जा, खरीदे जाओ जमीन और जमीनों पर कब्जा। करोगे क्या? जब इज्जत ही नहीं रहेगी, मकान जमीन ही तुम्हारा कोई दूसरा उपयोग करेगा, फिर तुम गधे की तरह कमाए जाओ और इस्तेमाल कोई और करेगा। इसलिए कहता हूं, चैनल से जुड़ो, मजबूत टीम बनाओ और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं तो लठ का जवाब लठ से दो। आपके पास सब कुछ है। ऐसी ही घटनाओं पर कल मेरे पास एक भेज रहा था कि फौजी जब कुछ कह दें तो फौजी के ऊपर एक्शन, फौजी का हथियार जमा। अब क्यों नहीं पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है? आज इतने दिन के बाद में भी जी हम ढूंढ रहे हैं। यही कोई नेता का कुत्ता गुम होता तो 24 घंटे में कुत्ता भी ढूंढ दिया जाता, लेकिन फौजी और वो जवान है, ना फौज को चिंता है ना पुलिस को चिंता है, अपना सब दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारे पास भी हमारे साथी दिवाली। तो भैया आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की राम राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं वहाँ चैनल पर भी दे दूंगा, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है और आपको भी इंपॉर्टेंट लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।